घोटाला कर दिया दिल्ली में। वो ईडी ने वो फंसाने पर उन्होंने घोटाला नहीं किया दिल्ली में। क्या कि फ्री कर दिया। अब एक बात बताइए, लेडीजों का तुमने फ्री कर दिया। लेडीज बस लड़के हैं, लेडीज क्या करती हैं घर का, चलो ठीक है 10% 20% लेडीज जाती हैं अपनी जॉब करने के लिए, बाद 80% मतलब लेडीज घर पे ही रहती है ना। आदमी जाते हैं, आदमी अगर फ्री करना है तो आदमियों का करो, लेडीजों का क्यों कर रहे हो? अरविंद केजरीवाल, अरे कौन से ईमानदारी से करिया बताओ? कौन सा? देखो शराब घोटाला अभी भी ईडी ने छापा मारा, बंद है? मकान में कितने 43 करोड़ मकान में लगाए, पर्दे कितने का 11 लाख रुपए के तो पर्दे हैं उसके। बताओ कहाँ से आया वो पैसा? जनता ही का है। चौकीदार चाहिए प्रधानमंत्री, मुझे चौकीदार प्रधानमंत्री चाहिए। जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ अनपढ़, मुझे योगी मोदी जी चाहिए बस। राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी कह रहा, राहुल गांधी तो अभी आया नहीं सस्ता में। उसने क्या किया? उसके माँ बाप जितने भी थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने क्या किया था? 1984 में जाने सिख मरवाए थे दिल्ली में, क्या किया था उसने? क्या किया था उसने? ये बताओ। 1984 में सिख मरवाए थे। ये तुम्हारा 1990 1992 में जो कश्मीर पंडितों को भगवाया था, उसने क्या? उसी की सरकार थी, कांग्रेसी थी। 43 करोड़ का ईमानदार नेता। अरे अब 2 करोड़ भी उस साले ने जेब में डाले होंगे, 2 करोड़ जेब में डाले होंगे उसने। वो 45 करोड़ का नेता है वो, और बोलता है मैं ईमानदार हूँ। कट्टर बेईमान है वो। उसको तो सबसे बड़ी बात है, ये देश के खिलाफ नहीं, मोदी के खिलाफ है सिर्फ। और मोदी फिर आएगा, किसी के बाप रोक नहीं सकता इसको, फिर आएगा मोदी। 8 सालों तक बेरोजगारी नहीं थी 60 सालों में। ये 9 सालों में बेरोजगारी आ गई। पहले कौन थे? ये 9 साल में इसको बेरोजगारी नजर आ रही है। वो 65 साल तक बेरोजगारी नजर नहीं आई उसको। जय श्री राम, जय श्री राम, योगी मोदी जय श्री राम। आज तक हमारा राम मंदिर किसी ने नहीं बनाया। हमारा राम मंदिर की अब योजना होने वाली है। हर राम बंधन नहीं आया था, आज ये सरकार आने के बाद राम बंधन बना। मोदी हो गए, मोदी है आज के टाइम पे। आप आए हो ना आज के टाइम पे, यहाँ पे आ नहीं सकते थे। आज के टाइम पे देखो खुले घूम रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा। आज के टाइम पे ऐसा तो सिक्योरिटी बना रखी है यहाँ पे। आज के टाइम पे कोई कुछ नहीं कहेगा। रोजगार नहीं बनता। तिरुपति बालाजी के देखो, वो अपने अस्पताल चला रहा है, कॉलेज चला रहा है, मंदिर से आएगा नहीं? रोजगार नहीं आएगा। वो नहीं देता, टैक्स नहीं देता मंदिर। बताओ मस्जिद कौन सी टैक्स देती है? बताओ। मंदिर से रोजगार मिलेगा? हाँ मिलेगा। वहाँ पे कितने हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। फूल वहाँ पे बिकेंगे आराम से, होटल वगैरह खुलेंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा वहाँ पे जाके? श्रद्धालु जाएंगे वहाँ पे, श्रद्धालु वहाँ जाएंगे तो वहाँ खाएंगे पिएंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा वहाँ पे। बीजेपी में सबसे वहाँ रहेंगे। उसमें जो कारीगर लग रहे हैं वो भी तो कर ही रहे हैं ना। और फिर इसके बाद जो दुकान वगैरह खुलेंगे, वहाँ पे सब गाड़ी वगैरह आएंगे, दर्शन करने आएंगे, जो टैक्स मिलेगा वो कहाँ जाएगा? सब घर लेंगे। देखो महंगाई है, उस हिसाब से तुम्हारी सैलरी भी आपके बढ़ता, जो सैलरी मिलती है वो भी तो बढ़िया है। आज से 10 साल पहले लोगों को कितनी सैलरी मिलती थी? 5000 का जुगाड़ का गुजारा करते थे। आज के टाइम पे 15,000 रुपये मिल रही है नॉर्मल सैलरी, और उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। कितनी महंगाई बढ़ी है, कितनी महंगाई बढ़ी है। पहले सिलेंडर किसी को मिलता था, हमारे पास कनेक्शन था, हमें नहीं मिलता था, 3-3 दिन तक लाइन लगानी पड़ती थी। आज के टाइम पे बस फोन कर दो, तुरंत सिलेंडर आ जाता घर पे। आज के टाइम पे डिलीवरी होती है घर पे। पहले होता था? पहले नहीं होता था ऐसा। राहुल गांधी कौन से बढ़िया थे? कौन से बढ़िया है? वो तो पप्पू है। जब भारत जोड़ो यात्रा में किस किस को लेके गया था? वो जो भारत विरोधी थे उनके साथ था। वो देखा नहीं था? आज तो न्यूज रिपोर्ट में सब में दिखाया जा रहा था कि उनको लेकर कन्हैया था, उसको लेकर चला था। वो तो कह रहा था भारत तेरे टुकड़े होंगे। अरविंद केजरीवाल भी तो कह रहे हैं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने तो घोटाला कर दिया दिल्ली में। वो ईडी ने वो फंसाने पर उन्होंने घोटाला नहीं किया दिल्ली में। क्या किया? फ्री कर दिया। अब एक बात बताइए, लेडीजों का तुमने फ्री कर दिया। लेडीज बस लड़के हैं, लेडीज क्या करती हैं घर का, चलो ठीक है 10% 20% लेडीज जाती हैं अपनी जॉब करने के लिए, बाद 80% मतलब लेडीज घर पे ही रहती है ना। आदमी जाते हैं, आदमी अगर फ्री करना है तो आदमियों का करो, लेडीजों का क्यों कर रहे हो? अरविंद केजरीवाल, अरे कौन से ईमानदारी से करिया बताओ? कौन सा? देखो शराब घोटाला अभी भी ईडी ने छापा मारा, बंद है? मकान में कितने 43 करोड़ मकान में लगाए, पर्दे कितने का 11 लाख रुपए के तो पर्दे हैं उसके। बताओ कहाँ से आया वो पैसा? जनता ही का है।
अरे हम तो खुले घूम रहे, हमारे ऊपर ईडी आ जाए, खूब छापा मार ले। हमारे घर में अभी 2000 का नोट बंद हुआ, 2000 का नोट भी नहीं निकल सकता। बताओ, हमारे पास नहीं है। हम कैसे, हम तो क्यों कह रहे हैं भैया, उसने जाके भारत के बारे में, आज के टाइम पे भारत की वो पहचान है पूरे विश्व में। आज के टाइम पे अगर हम तो छोटे परिवार से, मान लो नॉर्मल परिवार से हैं, आर्मी लोग हैं, वो जाते हैं बाहर विदेशों में, उनसे पूछा जाता है तुम कहाँ से हो, वो बोलते हैं हम भारत हैं, उनकी तारीफ की जाती है, उनसे गले मिला जाता है। आज वो पहचान बना दी है भारत की। यहाँ तो अनपढ़ी बहुत अच्छा है जी, भारत के बारे में इतना सोच रहा है, जनता के बारे में इतना सोच रहा है। हमें तो बहुत अच्छा लगा जी। अनपढ़ प्रधानमंत्री देश चला जी, हाँ जी। अभी सिर्फ 10 साल जो चला रहा है, 9 साल से चला रहा है, 10वीं साल चलने वाली है, वो चला नहीं रहा। क्या नहीं किया उसने, क्या नहीं चला, कितनी सारी योजनाएं निकाली इसी उसने। अरे पढ़े लिखे उसने क्या किया, राहुल गांधी ने, अब राहुल गांधी ने क्या किया, वो कह रहा था कोई भी, अब वहाँ का क्या, जो अभी चुनाव हुआ कुछ दिन बाद कांग्रेस जीती है कर्नाटका में, अब जाके वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, खालिस्तानियों ने, और उसके बाद वहाँ पे नारेबाजी हो रही है ना हो रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों हो रही है। कह रहे चौकीदार चाहिए प्रधानमंत्री, मुझे चौकीदार प्रधानमंत्री चाहिए। जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ अनपढ़, मुझे योगी मोदी जी चाहिए बस। नेता, सिर्फ एक नेता, उसको गिराने के लिए सारे के सारे, जो कहते हैं ना भेड़ियों का एक झुंड हो जाता है, शेर को गिराने के लिए भेड़ियों को झुंड बना लिया एक। ये बताओ, अगर तुम में अगर है, तुम में अगर संभव है, तुम में अगर अच्छा काम करते हो तो अकेले से लड़के दिखाओ, नरेंद्र मोदी को गिरा के दिखाओ। चलो ठीक है, हम मानते हैं नरेंद्र मोदी में कोई गलतियां हैं, अब वो कह रहे हैं गलतियां हैं, हम भी मानते हैं, चलो गलतियां होंगी, लेकिन उनको अकेले लड़के दिखाओ। क्या सामने में एक साथ क्यों भेड़ियों वाली एक मीटिंग बना लिया तुमने, वह चीज को बना रहे हो, उसको मत बनाओ। काम नहीं किया। बताओ, आज तुम आ रहे हो रोड पे चल के, 2014 से पहले कभी रोड पे चल के आते थे, हालत खराब हो जाती थी, पेट में गमज हो जाती। आज के टाइम में देखो ऐसा आता है प्यार से, कुछ पता ही नहीं चलता। रोड उस टाइम पे आज रोड का ऐसा मस्त बना रखा है, कहीं कुछ नहीं, गड्ढा गुड्डी नहीं। अब यहाँ से आगरा जाते हो, 2014 से पहले आगरा जाते थे, कई घंटे लगते थे, 8-10 घंटे लगते थे, आज 3 घंटे में, 3.5 घंटे में आगरा पहुंच जाते हो। राहुल गांधी, अरे राहुल गांधी कह रहा, राहुल गांधी तो अभी आए नहीं सस्ता में। उसने क्या किया, उसके माँ बाप जितने भी थे उन्होंने क्या किया था, 1984 में जाने सिख मरवाए थे दिल्ली में, क्या किया था उसने, ये बताओ। 1984 में सिख मरवाए थे, ये तुम्हारा 1990 1992 में जो कश्मीरी पंडितों को भगवाया था, उसने क्या, उसी की सरकार थी, कांग्रेसी थी, किसकी सदस्य, गाली देगा तो सदस्य छीनेगा नहीं। बताओ, अरे वो भारत को चला रहा है, भारत का राजा माना जाता है, राजा माना जाता है। अब अगर वो भारत को चला रहा है तो उसके बारे में कोई उल्टा बोलेगा तो उसके साथ वही व्यवहार किया जाता है जो जैसा बोल रहा है। कहते हैं ना, योगी जी कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाएंगे, वो हिसाब हो रहा है उनका। 43 करोड़ का ईमानदार नेता, अरे अब 2 करोड़ अभी उस साले ने जेब में डाले होंगे, 2 करोड़ जेब में डाले होंगे उसने। वो 45 करोड़ का नेता है वो, और बोलता है मैं ईमानदार, उसका कट्टर बेईमान है वो। उसको तो सबसे बड़ी बात है, ये देश के खिलाफ नहीं, मोदी के खिलाफ है सिर्फ, और मोदी फिर आएगा, किसी के बाप रोक नहीं सकता इसको, फिर आएगा मोदी। उन्हें अपना परिवार तो नहीं रोक पाया, वो सरकार ये इसको रोकेगा, अपना परिवार रोक पाया। बताओ, उसके जितने सांसद थे सारे छोड़ के भग रहे थे, क्यों भग रहे हैं भैया, क्यों भग रहे हैं उसको छोड़ के, बताओ क्यों छोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्हें कुर्सी नहीं मिल रही इसलिए भाग रहे हैं। अच्छा, कुर्सी नहीं मिल रही है, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करने को नहीं मिल रहा, भ्रष्टाचार करने को नहीं मिल रहा अब इस टाइम पे। भाई भारत जोड़ो, अरे भारत जोड़ो में क्या है, भारत टुकड़े थे। अगर भारत के जोड़ो यात्रा करता, पाकिस्तान जाता, बांग्लादेश जाता, जब मानते हाँ भारत जोड़ो यात्रा है थी। जब नरेंद्र मोदी 1992 में गए थे, जब कश्मीर में गए थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो खड़गे, वो खुद ही खड़का हुआ है, वो क्या खड़गे बनेगा अध्यक्ष, बताओ। उसको ये तमीज नहीं कि प्रधानमंत्री को कितने सम्मान देने चाहिए, जब वो हमारे पीएम को सम्मान नहीं दे सकता, हम उसको क्या सम्मान देंगे महाराज। 8 सालों तक बेरोजगारी नहीं थी 60 सालों में, ये 9 सालों में बेरोजगारी आ गई। पहले कौन थे? ये 9 साल में इसको बेरोजगारी नजर आ रही है, वो 65 साल तक बेरोजगारी नजर नहीं आई उसको। नेताजी ने आज तक कांग्रेस को चलाया, सोनिया गांधी ने कौन सा तीर मारा है, मुझे एक निशाना दिखा दो, किसी निशाने पे तीर लगा उसका, एक बता दो मुझे। सोनिया गांधी ने आज तक क्या किया देश के हित में, इसकी पार्टी तोड़ी, वहाँ सरकार बनाई, अब खुद के ऊपर गाज गिर रही है तो देश जोड़ने चले तुम। सोनिया गांधी ने बढ़ गए हैं, जब क्या नाम था उनका, जो सरदार थे, अमेरिका में जाके विदेशियों के पास जाके हमारे देश की बुराई करे, जो आदमी अमेरिका में जाके विदेशों में जाके दूसरों हमारे दुश्मनों से हमारी बुराई करके हमें जीतना चाहता हो, उस आदमी को हम देखना पसंद नहीं करते।
अभी तो 20% लोगों के जो गद्दारी करते हैं ना, जो गद्दारी शरीफ लोगों को यानी अन्याय लोगों को, बिल्कुल नीचे स्तर वाले लोगों को ना वो डरा धमका के जमीन हड़प लेते हैं, गवर्नमेंट की जमीन हड़प लेते हैं। अभी तो 20% आई है जमीन, अभी तो 80% बाकी है, वो भी आने वाली है। अभी ऐसा नहीं है, अब अभी तो मोदी, अभी तो योगी ने अभी तक कदम रखा है, अभी तो 10 साल भी पूरी नहीं हुई, अभी तक कदम रखा। अभी आगे आगे देखो, वही पूछता है, यो वही पूछता है। यहाँ आने से पहले आदमी जाना मुश्किल भारी पड़ता था खेतों में, और आज के टाइम जाके देखो रोड पड़ रही है और जनता घूमे फिर जा रही है। वोट क्यों ना दिया जा? यहाँ बराबर में अखिलेश के टाइम पे भैया लट्ठ पड़ा करते थे, चीजें झपटी हुई करती थी, और आज जाकर देख लो।